नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का जो अभी आंसर की आया है उसका मैं आपको कटअप बताने जा रहा हूं और उसका जो टाइपिंग होगा और किस पोस्ट में साइको होगा उसका कटअप का जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा और आप अपना टाइपिंग और साइको का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। और मैं आपको पोस्ट वाइज और स्टेट वाइज कटअप बताऊंगा एनटीपीसी आरआरबी का, एनटीपीसी सीबीटी 2 का। तो मैं अब आपको डायरेक्ट इसका पोस्ट वाइज बताता हूं कि किस पोस्ट में आपका टाइपिंग होगा और साइको होगा, उसके बाद मैं आपको कटअप बताऊंगा। तो एस्पिरेंट, जैसे कि आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आंसर की आप देख चुके हैं तो आपको एक ओवरऑल आइडिया भी लग गया है। मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि आपका जो रो मार्क्स रहेगा वही आपका इस बार का आंसर रहेगा। आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको इसका जो पोस्ट मैं उसकी जानकारी शेयर करता हूं। तो जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसका जो आप देख सकते हैं, इसका कोई भी स्किल टेस्ट ना टाइपिंग कुछ भी नहीं होगा। इसका डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा और डीवी का प्रोसीजर होगा, तो इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपका। उसके बाद सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इट मींस आपका जो मैं आपको कटअप बताऊंगा अभी उससे 2-3 नंबर लेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपका टाइपिंग स्किल का कटअप भी मैच कर जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट का, इसमें भी आपका स्किल टेस्ट है। ये जो स्किल टेस्ट है दोस्तों, ये एक सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स से सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है इसमें टाइपिंग में बस। और उसके बाद है चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर, इसमें कोई भी टाइपिंग का प्रोसेस नहीं है, इसमें आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगा डीबी प्रोसीजर के लिए। उसके बाद लास्ट स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर में आपका साइको किया जाएगा। तो आप समझ जाइए कि जो आपका जो रिजल्ट आएगा उसका 70% रहेगा और साइको आपका 30% रहेगा, तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा दोस्तों। तो चूंकि मैंने आपको ओवरऑल पोस्ट वाइज का जानकारी शेयर कर दिया हूं, अब मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का कटअप बता रहा हूं स्टेट वाइज। फ्रेंड्स, कटअप बताने से पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि आपका कितना सीट है, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो आपका जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसमें आपका जो टोटल सीट है 3144 सीट है, इसलिए इसमें बहुत कंपटीशन हाई हो गया है दोस्तों। इसमें आपका कटअप ऑटोमेटिक हाई जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ना कोई साइको है। और उसके बाद है चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, इसमें 1736 पोस्ट है और इसमें आपका टाइपिंग का भी टेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद आपका है सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, 732 सीट है, इसका भी कटअप आपका हाई रहेगा और इसमें भी आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है, इसमें 1507 का वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद लास्ट आपका स्टेशन मास्टर, सभी 5 स्टेशन मास्टर में ही है, इसका 954 सीट है और इसमें आपका साइको टेस्ट होगा दोस्तों। तो इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा वो 70% कंफर्म रहेगा और साइको का 30% रहेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों स्टेशन मास्टर में। कटअप बताने से पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि जो इस बार का जो आपका रिजल्ट आएगा CBAT, इट मींस टाइपिंग का, उसमें 8 गुना आपका सिलेक्शन होगा और आपका जो एग्जाम लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। इस कारण से थोड़ी सी आपका कंपटीशन हाई हो गया है दोस्तों इसमें। और एस्पिरेंट मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि इसमें जो टोटल वैकेंसी था 8113 था और एस्पिरेंट चूंकि CBT 1 में क्वालिफाई कैंडिडेट हुए थे 1,21,913 और उसके बाद जो CBT 2 में जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे 98% स्टूडेंट एग्जाम दिए थे दोस्तों, और इसका आंसर की आपका 17 अक्टूबर को आ गया है। तो अब मैं आपको इसका डायरेक्ट स्टेट वाइज कटअप बताने जा रहा हूं। तो एस्पिरेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको डाटा शेयर कर रहा हूं और इससे पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी दोस्तों। तो मैं अब आपको आरआरबी एनटीपीसी का मालदा जोन का कटअप बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें टोटल सीट 198 है और इसका जो आपका जो जनरल कटअप रहेगा 85 और ओबीसी जाएगा 83। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 80 रहेगा और एससी में आपका 78 और एसटी में आपका रहेगा 72। इट मीन्स आप समझ जाइए कि कंपटीशन टफ है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि जिनका 85 प्लस है मालदा जोन का, वो जिसका पोस्ट जिनका टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे वो अभी से ही टाइपिंग का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है दिसंबर का फर्स्ट वीक तक आ जाएगा आपका CBT 2 का। चूंकि आंसर आप देख चुके हैं, ज्यादातर जो आपका आंसर में रो मार्क्स है वही आपका 1-2 नंबर फ्लक्चुएट होगा, वही आपका स्कोर रहेगा दोस्तों।
अब मैं बताता हूं दोस्तों सिलीगुड़ी में आपका जो जनरल कटअप रहेगा 84, उसके बाद ओबीसी आपका 80 जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 79, उसके बाद एससी में 78 रहेगा, उसके बाद एसटी में आपका 76। ये मैक्सिमम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, इससे ज्यादा कटअप नहीं जाएगी दोस्तों। और मैं आपको जानकारी शेयर कर देना चाहता हूं कि जिसका टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे उसमें मेरे नंबर से 3 नंबर लेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें 8 गुना रिजल्ट होगा टाइपिंग पोस्ट के लिए दोस्तों। और उसके बाद जो बाकी का जो पोस्ट है उसमें जितना पोस्ट है उतना का ही रिजल्ट आएगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अहमदाबाद जोन का। अहमदाबाद में आपका जनरल कटअप 86 रहेगा, ओबीसी का 84, ईडब्ल्यूएस का 82, उसके बाद एससी का 80 रहेगा, उसके बाद एसटी का 79 एस्पिरेंट। उसके बाद मैं आपको बेंगलोर जोन का बताता हूँ। बेंगलोर का जनरल 85 जाएगा, ओबीसी 83 कंफर्म है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 82 पॉसिबिलिटी है, उसके बाद आपका एससी का 80 तक रहेगा, और उसके बाद आपका एसटी का आपका 76 तक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। जिनका स्कोर इसके बीच में आया हुआ है, आप प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइपिंग और साइको का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साइको का जो आपका जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अजमेर में आपका रहेगा 85 जनरल, उसके बाद ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस में 82, उसके बाद एससी में 80 रहेगा, उसके बाद एसटी में 79। कटअप तो हाई रहेगा दोस्तों, क्योंकि अजमेर में बहुत सारे वैकेंसी थी इस कारण से। अब मैं भोपाल जोन का कटअप बता रहा हूं दोस्तों। तो इसका जो जनरल है 86 तक जाएगा, 86 कंफर्म है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है भोपाल जोन में। उसके बाद ओबीसी में आपका 84 रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 83 जाएगा, उसके बाद एससी में आपका 72 रहेगा, और एसटी में 70 इसका मिनिमम स्कोर यहाँ पे रहेगा 70, क्योंकि इसमें एसटी का सीट कम होने के कारण 70 तक कटअप रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भुवनेश्वर का। तो भुवनेश्वर में आपका जनरल रहेगा 83, उसके बाद ओबीसी में 82 कंफर्म जाएगी, कंफर्म रहेगा ये कटअप। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 81 रहेगा कटअप कंफर्म है दोस्तों ये, क्योंकि भुवनेश्वर में बहुत स्टूडेंट एग्जाम दिए थे और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण। एससी में आपका 78 रहेगा, उसके बाद एसटी में आपका 75 कटअप जाएगी। यह एकदम सिक्योर कटअप है, और ये मैक्सिमम कटअप है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपका कटअप नहीं जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ बिलासपुर जोन में जनरल का कटअप 87 से 90 तक रहेगी, उसके बाद ओबीसी में 86, ईडब्ल्यूएस में 85 जाएगा, उसके बाद एससी में आपका 80 तक रहेगी, उसके बाद एसटी में आपका 75। अब मैं आपको बताता हूँ चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में 460, चंडीगढ़ में 410 सीट है दोस्तों। उसके बाद इसका जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेट्रो सिटी है इस कारण से। तो जनरल में 90 तक कटअप रहेगी, उसके बाद इसका ओबीसी 85 और ईडब्ल्यूएस में 84, और उसके बाद एससी में आपका 82 तक कटअप कंफर्म रहेगा। उसके बाद आपका एसटी का 75 तक एकदम सिक्योर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर ये रहेगा दोस्तों। एस्पिरेंट तो मैंने आपको अधिकतर जोन का स्टेट वाइज कटअप बता दिया हूँ। जिनका इस स्टेट के साथ मैच कर रहा है वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको और बाकी जो स्टेट का बचा हुआ मैं उसके भी जानकारी आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना रिजल्ट चेक करने में दोस्तों। तो एस्पिरेंट अब मैं आपको गोरखपुर जोन का कटअप बता रहा हूँ। तो गोरखपुर जोन में 129 टोटल वैकेंसी है, उसका जो कटअप जाएगा 90, क्योंकि ये बिहार और यूपी के सभी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देते हैं और स्टूडेंट सोचते हैं कि अपने घर पे ही जॉब करें, इस कारण से यहाँ का जनरल कटअप हाई जाएगा। उसके बाद ओबीसी में आपको 87 कटअप रहेगा, ईडब्ल्यूएस में आपका 85 और एससी में आपका 80 जाएगी, और एसटी में आपका 70 तक एक्सपेक्टेड कटअप ये है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गुवाहाटी का टोटल वैकेंसी 516 है। उसके बाद आपका जो जनरल है 92 जाएगी, उसके बाद ओबीसी 86, ईडब्ल्यूएस में 83, एससी में आपका 80 तक जाएगा, उसके बाद एसटी में आपका 76 जाएगा। इसमें एसटी में थोड़ा सा ज़्यादा कटअप रहेगा, क्योंकि इसका वैकेंसी में एसटी में सीट ज़्यादा होने के कारण फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ मेन सबसे अधिक सीट वाला कोलकाता जिनका टोटल वैकेंसी है 1382। तो ऑटोमेटिक से बात है कि इसमें कंपटीशन टफ होगा, इस कारण से इसका जो जनरल कटअप जाएगा दोस्तों 120 में 96 जाएगा। उसका तो ओबीसी में आपका 92 रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम आके दिए हैं कोलकाता जोन से, इस कारण से। और ईडब्ल्यूएस में आपका 90 रहेगा, उसके बाद एससी में आपका 85 और एसटी में आपका 80। इसमें आपका एसटी जो है, एसटी में भी आपका 80 कंफर्म रहेगा कटअप दोस्तों, क्योंकि कोलकाता जोन में अधिकतर जो बिहार झारखंड के होते हैं कोलकाता के होते हैं, 3 सिटी का स्टूडेंट आके एग्जाम देते हैं, इस कारण से।
अब मैं आपको जम्मू श्रीनगर का बताता हूँ। इसका जो कटअप रहेगा 80 रहेगा जनरल, थोड़ी सी कटअप कम रहेगी क्योंकि ये साइड जोन होने के कारण दोस्तों। और उसके बाद इसका जो ओबीसी 79 रहेगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 76, एससी का आपका 70 रहेगा और एसटी का भी 70 रहेगा। एससी और एसटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसका कटअप में फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ मुंबई मेरी जान। मुंबई में दोस्तों 827 सीट है और इसका जो कटअप रहेगा 85 रहेगा जनरल का। उसके बाद चूँकि मुंबई में बहुत अधिक सीट होने के कारण, मेट्रो सिटी होने के कारण ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया गया था, इसलिए इसका ओबीसी का 82 रहेगा कटअप्स। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में मुंबई का कटअप रहेगा दोस्तों 81 और उसके बाद एससी का रहेगा 79 और उसके बाद एसटी का 72 तक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। मैंने मुंबई का आपको कटअप बता दिया हूँ दोस्तों। अब मैं आपको मुजफ्फरपुर का कटअप बताने जा रहा हूँ। इसका रहेगा 112 सीट है दोस्तों। इस कारण से इसका जो जनरल का कटअप गया है इस बार का 86 जाएगा दोस्तों। ये कन्फर्म है क्योंकि मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे इस कारण से। और मैं अब बताता हूँ इसका ओबीसी में 83 रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 81 रहेगा दोस्तों। उसके बाद एससी में 79 रहेगा मुजफ्फरपुर का। उसके बाद एसटी का 78 रहेगा दोस्तों। तो मैंने आपको मुजफ्फरपुर का बता दिया। अब मैं आपको पटना का बताता हूँ। पटना में बहुत वैकेंसी कम है, मात्र 111 है। इस कारण से यहाँ कंपटीशन टफ रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में प्रिपरेशन करते हैं। इसका जो कटअप रहेगा जनरल का दोस्तों 90 रहेगा, 90 कन्फर्म रहेगा ये पटना का एक्सपेक्टेड कटअप दोस्तों। उसके बाद ओबीसी का रहेगा 88 इसलिए रहेगा क्योंकि बहुत कम फॉर्म दिया गया था इसलिए इस एरिया में। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस का मैं बताता हूँ 86 रहेगा। उसके बाद एससी का 80 और एसटी का 78 रहेगा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर पटना का। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको प्रयागराज जोन का। प्रयागराज में फ्रेंड्स मात्र 227 वैकेंसी है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक से बात है कि जनरल का इसका जो कटअप रहेगा 88 प्लस ही रहेगा। बहुत अधिक यहाँ पे कंपटीशन रहती है इस कारण से। ओबीसी का 86 रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 83, उसके बाद एससी का रहेगा 78 और एसटी का रहेगा आपका 70। तो मैंने आपको प्रयागराज का ओवरऑल कटअप की जानकारी शेयर कर दिया हूँ। अब मैं आपको इसका टाइपिंग पोस्ट के बारे में बताता हूँ। मेरे कटअप में -3 करके आप अपना टाइपिंग का कटअप ऐड कर सकते हैं क्योंकि टाइपिंग में 8 गुना का रिजल्ट होगा। इस कारण से उसमें जो कटअप में थोड़ी सी मेरे कटअप से फ्लक्चुएट करेगा। बाकी नॉन पोस्ट के लिए यही कटअप रहेगा दोस्तों। अब मैं आपको रांची जोन का कटअप बता रहा हूँ। इसका वैकेंसी 322 मात्र है। इस कारण से कंपटीशन हाई होने के कारण इसका जो जनरल का कटअप जाएगा 89, ओबीसी का जाएगा 86। ये सिक्योर कटअप रहेगा। मैं आपको मैक्सिमम कटअप भी बता रहा हूँ रांची जोन का फ्रेंड्स। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का रहेगा दोस्तों 84 और उसके बाद एससी का 85 तक रहेगा। और उसके बाद एसटी थोड़ी सी कटअप कम जाएगी क्योंकि इसका सीट कम है, 70 रहेगा इसका कटअप एसटी का। तो मैंने आपको रांची जोन का कटअप ओवरऑल जानकारी शेयर कर दिया हूँ। अब सिकंदराबाद जोन का कटअप बता रहा हूँ। सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी है यहाँ पे और इसका जो जनरल कटअप जाएगा 88 दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट होने के कारण कंपटीशन हाई है। और सिकंदराबाद का ओबीसी 84 कटअप रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सिकंदराबाद का रहेगा 81 और ओबीसी का 84 कटअप रहेगा दोस्तों। और ईबीसी का क्योंकि 81 है। उसके बाद एससी का रहेगा आपका 73 कटअप और उसके बाद एसटी का आपका रहेगा 72। ये एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है दोस्तों। जिनका मेरे कटअप के साथ मैच कर रहा है वो आप अपना टाइपिंग का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। अब मैं आपको डायरेक्ट चेन्नई का बताने जा रहा हूँ। चेन्नई का 436 सीट है, बहुत अधिक वैकेंसी है दोस्तों। तो ऑटोमेटिक से बात है कटअप तो हाई जाएगा ही। तो चेन्नई का जनरल रहेगा 90 कटअप, हाई रहेगा ही क्योंकि सीट ज़्यादा होने के कारण और वैकेंसी बहुत अधिक होने के कारण स्टूडेंट ज़्यादातर साउथ में जाके एग्ज़ाम दिए हैं तो सोचे कि वहाँ पे कटअप कम रहेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। चेन्नई का कटअप इस बार हाई जाएगा। और चेन्नई का मैं आपको अब बताता हूँ। ओबीसी का 86 रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 85, उसके बाद एससी का 80 जाएगा और लास्ट एसटी का 75 रहेगा ये मिनिमम स्कोर। तो चेन्नई जोन का मैंने आपको ओवरऑल जानकारी शेयर कर दिया। मैंने आपको अधिकतर जोन का कैटेगरी वाइज से कटअप शेयर कर दिया हूँ दोस्तों।